जीव क्या करता है? प्रकृति का उल्लंघन उस बालक के समान करता है कि माँ की इच्छा के विरुद्ध बालक अपनी हरकतें करता है। बालक के समान वह उद्दंड हो जाता है। बालक के समान अपना अहित कर देता है। जैसे बालक हिताहित विचार नहीं कर पाता, अपने को नुकसान पहुंचाता है, अपनों को नुकसान पहुंचाता है, सारे जगत को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर माँ उसका पीछा छोड़ती नहीं है। बच्चे का काम गलत कार्य करना है और माँ का कार्य सही कार्य कराना है। बच्चा उद्दंड होगा, माँ उसे सज्जन बनाएगी, पूरी ताकत लगा देती है। अब ऐसे बालकों को सुधारने के लिए माँ को 3 नीतियाँ अपनाना पड़ती हैं। पहले समता से समझाते हैं, फिर उसको दंड से समझाते हैं, और दंड से नहीं मानता है तो उसे भेद से समझाते हैं। जैसे तुम अपने बालक को जैसे बने तैसे सुधारने का प्रयास करते हो, माँ का एक ही लक्ष्य है, मैं बालक को बिगड़ने नहीं दूंगी, मैं बालक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं जैसे बने तैसे इस बालक को शत मार्ग पर लगाऊंगा। ऐसा ही 2 माताएं और हैं। एक प्रकृति माता भी है। प्रकृति भी यही चाहती है कि मेरे गोद में पलने वाला हर बालक सुखी हो, हर बालक सुखी हो, किसी को दुख ना हो। लेकिन बालक अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो प्रकृति भी 3 रूप अपनाती है। क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो मन वाली है, सोचती है, विचार करती है। प्रकृति जड़ रूप होती है, लेकिन माँ होती है। जड़ रूप भी प्रकृति माँ होती है। हमने ऐसे बच्चे की माँ को देखा जो माँ ने जन्म तो दिया है, लेकिन माँ निश्चेष्ट है, कोमा में पड़ी हुई है, बेहोश है, उसे होश नहीं है। उस दशा में भी वह माँ बन गई। अचेत दशा, कामा में है, बरसों से कामा में है, जिंदगी में कभी होश आना नहीं है। लेकिन अंदर प्रक्रिया देखो कैसी विचित्र है। वह अपने एक बेटे की माँ बनने की शक्ति कामों में भी रख रही है, बेहोशी में भी रख रही है। वो भली कामों में पड़ी हुई है, लेकिन उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसके पिता ने उसका पालन किया, बड़ा किया, लेकिन माँ कुछ नहीं कर पाई। गजब तो ये है कि माँ कामा में भी दूध पिलाती है बच्चे को, दूध दे रही है, दूध बच्चा पी रहा है, लेकिन माँ को होश नहीं है। माँ कामा में है, बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा सब कुछ कर रहा है। ऐसे ही ये जो प्रकृति है, ये जड़ है, ये कोमा के समान है,
इसके पास कुछ भी होश नहीं है इसको, लेकिन फिर भी माँ है, फिर भी इतने सारे जगत का पालन कर रही है, सारे जगत को पानी दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, फल फूल दे रही है, हवाएं दे रही है, सब कुछ तो दे रही है, पर उसको होश नहीं है। जैसे उस कामा में पड़ी हुई माँ का बच्चा पल रहा है, माँ से पल रहा है, लेकिन माँ को होश नहीं। प्रकृति एक ऐसी माँ है जिससे सारा जगत पल रहा है, लेकिन प्रकृति को होश नहीं है, उसे कोई खबर नहीं है। लेकिन सारे जगत से पूछो तो वो एक ही बात कहते हैं, हम प्रकृति से पल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गार्जियन, जिम्मेवार व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, तो उसे सलाह दी जाती है कि तुम कोई पीए रख लो। ये नेता लोगों के पीए क्यों होते हैं सलाहकार? क्योंकि सरकार को भी मालूम है, उनको खुद को मालूम है कि हम बुद्धू चंद हैं। मतलब नेता बनने में, राजा बनने में ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं, थोड़ी हुकूमत होना चाहिए, हिटलर शाही होना चाहिए, हुकूमत होना, थोड़ा रौब होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, बस वो राजा बन सकता है। राजा बन सकता है, हुकूमत चला सकता है, लेकिन वो राज्य नहीं चलाएगा, राज्य तो मंत्री ही चलाएगा। बादशाह ने राज नहीं चलाया, राज तो बीरबल ने चलाया। समस्याओं का समाधान राजा नहीं करता, मंत्री करता। हाँ, बहुत बड़ी चीज बनी। प्रकृति ने, सरकार ने भी सलाहकार बनाए, उनको मालूम है कि नेता में कितनी अकल होती है, कितनी बुद्धि होती है। हमारे शास्त्रों में भी आया है, हमारे शास्त्रों में आया कि संघ में कोई व्यक्ति इतना दबंग होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि उसका आदेश कोई नहीं टाल सकता। उसका प्रभाव है कि कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, उसे आचार्य बना दिया जाएगा, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन हुकूमत है। बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, उनको कुछ याद ही नहीं है, याद ही नहीं होता, बस सामान, लेकिन वो आचार्य बन सकता है। दो प्रकार के आचार्य हमने देखे। एक आचार्य वो हैं जो स्वयं समर्थ हैं संघ का संचालन करने में, और स्वयं ज्ञानी भी हैं, उन्हें किसी की जरूरत, वो दीक्षा दे भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, और पढ़ा लिखा भी, सब कलाओं में पारंगत हैं। सब कलाएं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके अंदर कमी हो। उनके संग में कोई दूसरे की जरूरत नहीं रहती, वो अकेले ही रहते। उनके संग में उपाध्याय नहीं होते, उनके संग में कुछ नहीं, क्योंकि वो अकेले ही समर्थ है। जिसमें आज ऐसे आचार्य यदि कोई हुए हैं तो उनका नाम है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर, जो सब तरफ से समर्थ है, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी, और हुकूमत तो उनकी इतनी थी कि वे बोलते नहीं थे, आंख ही दिखा दें तो पता चल जाता था, हवा खिसक जाएगी। सही आचार्य तो वही है